अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत ज़्यादा बात हुई पीएसएल पे, आपने देखी हमारी ट्रांसमिशन लगातार। लाहौर कलंदर्स को मुबारक, एक बार फिर ट्रॉफी जीती। लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतना पीएसएल की हिस्ट्री कायम कर दी है। लाहौर कलंदर ने बड़ा मुश्किल काम था। इस्लामाबाद ने 2 ट्रॉफी जीती लेकिन लगातार नहीं जीती, गैप के साथ जीती। और लाहौर कलंदर ने ये कमाल काम किया कि उन्होंने ये 2 ट्रॉफीज जीत ली। ये तो थी जनाब पीएसएल की ट्रांसमिशन। अब ज़रा दीगर गेम्स पर भी हाथ डालेंगे और उन पर भी करेंगे बात। आज बात होगी पाकिस्तान फुटबॉल की। पाकिस्तान की फुटबॉल क्यों इतनी परेशानी का शिकार है? क्या फुटबॉल को इग्नोर पाकिस्तान के फुटबॉल के धड़े कर रहे हैं? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस वक्त बंद है, तो उसकी जगह काम जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी कर रही है वो क्या कर रही है? उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? धड़ों की आपसी लड़ाई ने फुटबॉल को कहां पहुंचाया? फुटबॉलर्स के लिए क्या इश्यूज़ हैं? डिपार्टमेंटल खेल वापस आए हैं, क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है फुटबॉल को और फुटबॉलर्स को? क्योंकि जो खेल है, जब तक वो खिलाड़ी नहीं खेलेगा तो आपकी खेल में खूबसूरती नहीं आएगी। फुटबॉलर्स कर क्या रहे हैं और फुटबॉलर्स का इस वक्त पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन का फ्यूचर क्या है? अब ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हारून मलिक साहब जो कि फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन है, लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजारत में आए आईपीसी की। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह गया तो मैं अब इलेक्शन नहीं करवा सकता। दूसरी तरफ उन्होंने अपना ट्वीट किया जिस पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल ट्वीट से ये ट्वीट गया पीएफएफ से कि हम अब स्क्रूटनी की तरफ जा रहे हैं। वफा अब्बास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शराफत बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं साबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहम्मद ईसा खान साबिक पाकिस्तान फुटबॉल कैप्टन, बहुत शानदार फुटबॉल के प्लेयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की शान भी हैं, कैप्टन रह चुके हैं नेशनल टीम के। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। बुखारी साहब पहले तो आपसे सर, अब क्या हो रहा है सर? पहले तो हमने कुछ आपके साथ प्रोग्राम करते 3-3 महीने बाद करते हैं तो बात वहीं खड़ी रहती है। अब तो उन्होंने ऐलान करना था इलेक्शन का। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो हेड कर रहे हैं हारून मलिक साहब, उन्हें आईपीसी ने बुलाया, वहाँ गए भी। वहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो आपने भी सुनी। क्या हासिल हसूल है जी? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सच टीवी का, जो जिसने फ़ुटबॉल जैसी खेल के लिए और उसकी प्रमोशन के लिए और उसके मसाइल को उजागर करने के लिए ये आज मेरे हाल में 6ठा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। और मैं ये नए स्टूडियो को भी आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी बेहद मशकूर हूँ। खैर मुबारक। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। दरअसल ये जो 3 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हारून मलिक साहब ने, और उसमें उन्होंने मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के ये कहा है कि जी मैं 15 मई को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करूँगा। सही है। अब बात कहने की ये है कि अगर 15 मई को उनका प्रोसेस है तो उससे पहले 8 काम करने हैं इन्होंने, जिसका टाइम लाइन 8 काम करने हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट की जो क्लब्स हैं उनकी एक लिस्ट जारी करनी है कि भी ये क्लब जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं, ठीक है जी। नए जी नए उसकी स्क्रूटनी क्लब जी वो पहले तो एक इन्होंने डाटा इशू कर देना कि जी ये हमारे पास टोटल क्लब आ गए, और वो उन क्लबों की डिटेल बाकायदा होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद जो ना फिर उन्होंने इसके रूल्स हैं इलेक्शन के जो फ्रेम करने हैं कि भी इलेक्शन हमने कराने किस तरह करने, वो उसकी स्क्रूटनी के पहले स्क्रूटनी के रूल्स करने की, स्क्रूटनी किस तरह होगी, मतलब किस एज की होगी, कितने लोग होंगे, हमें भी तो पता चले कैसे होती है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा ये सब आर्टिकल के अंदर है, 90A के अंदर है। उसके बाद 90F1 के अंदर जो है वो है कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल जब स्क्रूटनी हो गई तो फिर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का इलेक्टोरल जारी हो जाएगा कि जनाब ये हमारी स्क्रूटनी होगी और ये हमने जो ना इसको बाकायदा इशू कर दिया और ये स्क्रूटनी के लिए अच्छा। फिर उसके बाद क्लब स्क्रूटनी का शेड्यूल ये जारी करेंगे कि जी ये क्लब जो ना इस डिस्ट्रिक्ट में ये डेट है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये डेट है, ये ग्राउंड है, ये सारी भी पूरा एक प्रोसेस ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने जो मेन काम है ना जी वो ये है कि अपॉइंटमेंट करनी है प्रोविंशियल इलेक्शन कन्वीनर की, जो ये सारा प्रोसेस को देखेगा। हारून मलिक साहब तो खुद जाएंगे नहीं हर जगह, ये प्रोसेस उसने देखना है, यानी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल ये लगाना है इन्होंने। उसके बाद फिर जो मेन उसके अंदर है फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर लगेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर होता है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है। ज़ाहिर है एक आदमी इस्लामाबाद से जाके तो वो स्क्रूटी का प्रोसेस गवादर में नहीं करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट के साथ ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर वहाँ लगता है। उसके बाद जो है ना फिर जब ये हो जाएगा तो फिर एक इलेक्टोरल रोल जारी करेगा, और उस इलेक्टोरल रोल जारी करने के बाद 15 मई को ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करेगा, जो 15 दिन पर मुहैया होता है, ठीक है जी। बदकिस्मती ये है कि ये सारा काम जो है ना इससे पहले का जो काम है ना वो अभी तक नहीं किया गया, तो हम इसकी किस बात पे यकीन करें कि ये 15 मई को मिनिस्टर साहब को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन हम फुटबॉल के कम्युनिटी इस बात पे यकीन नहीं कर रहे। यहाँ से शुरू होगा असल मामला जिसकी बातचीत है। आपने सारा उसका प्रोसीजर तो बता दिया। ईसा, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, कैसे हैं आप? ईसा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा चलें ईसा से ज़रा दोबारा। वफा भाई ये जो 8
मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, अब तक कोई स्टेप तो शुरू नहीं हुआ, बहरहाल जो हुआ है वो अभी तक स्क्रूटनी दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है वफा भाई, जब कोई स्क्रूटनी देख रहे होते हैं, स्क्रूटनाइज करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एलिजिबल होता है, एलिजिबिलिटी बहुत बड़ा सवाल। क्या स्क्रूटनी क्लब्स की वही होनी है जो पुराने तर्ज तरीके से थी, या कोई नया तरीका आना है? अच्छा, कनेक्ट आईडी को राइज नहीं है जो अब तक मैं सबसे जान रहा हूँ या मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ली है, कनेक्ट आईडी को राइज काम नहीं है कि फीफा ने कोई लाजिम नहीं करार दी है, तो क्या कनेक्ट आईडी वाला नाम बीच में रखना ये ज़रूरी है? अब हो क्या रहा है, अब तक तो कोई इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हो रहा, अब तो वो कह रहे हैं मेरे तो टाइम ही कम रह गया है। अरसलान भाई, बुखारी साहब यहाँ पे बैठे हैं, जिस दिन हारून मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिनिस्ट्री में आके, मिनिस्टर साहब वहाँ पे बैठे और बहुत अर्जेंट नोटिस पे मीडिया को भी इनवाइट किया गया। शायद उसके पीछे ये एक तासुर था कि मिनिस्टर साहब चाह रहे हों कि जो भी बात हो वो एटलीस्ट मीडिया के सामने आनी चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या आउटपुट आ रही है। शराफत साहब ने कहा कि जी ये कोई 7वां 8वां प्रोग्राम है। शायद हमने पहले प्रोग्राम में भी ये बात कर दी थी कि ये कमेटी इलेक्शन नहीं करवाएगी। ठीक, आज भी मैं उस चीज़ पे कायम हूँ। आपने 8 चीज़ें गिनवाई हैं, अगर ये एक चीज़ भी होती तब भी इलेक्शन ना होता। हाँ, आपने एक मोबाइल वैन यूनिट लिया है, आपने उसको इक्विप्ड किया है, उसको आप चार्जेस भी दे रहे होंगे, वो क्या काम कर रही है मुझे तो नहीं पता, बहरहाल उसकी ज़रूरत नहीं थी। कनेक्ट आईडी जो है वो शायद चंद एक मुल्कों में चल रहा है और वो भी कोई आपके फुटबॉल खेलने वाले जितने बड़े मुल्क हैं शायद उनमें नहीं है। ऐसा ही है शराफत भाई? जी सर, बिल्कुल ना तो सर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखें ना, फीफा हाँ, ने उसमें कोई लाजिम नहीं लाजिम है ही नहीं, कनेक्ट प्रोग्राम को है नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को तो हमने एक प्रोग्राम में आपको कहा था कि ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन ये अवेयरनेस होना पता चलना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 माह चाहिए और ये 8 महीने से ये काम कर रहे हैं, 8 महीने से कर रहे हैं। और जिसमें सिर्फ एक स्टेप है कि जी आपका क्लब जो ना, जैसे मेरा क्लब है अकबर फुटबॉल क्लब, मैं 77 से यहाँ रजिस्टर हूँ, ठीक है ना सर, मैं रजिस्ट्रेशन मेरी उस वक्त की है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। एक चीज़ वफा भाई, मैं ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो आप अपनी बात यहीं से। अब ये जो शराफत बुखारी साहब से हमने बात पूछी, इसलिए कि जो सुनने वाले हैं उन्हें पता चले कि इसका प्रोसीजर होता क्या है, कनेक्ट आईडी आखिर यूज़ कैसे होती है, क्या ये ज़रूरी है नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, ईसा भी हमारे साथ होंगे तो ज़रा इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अहम बात हो रही थी कि कनेक्ट आईडी का इस्तेमाल क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, तो इस पर ज़रा बात करते हैं। वफा भाई, ये चीज़ें जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, आपने सुन लिया कि वो खुद भी बता रहे हैं और ये तो होतेदारान है सारे कि ये कोई लाजिम नहीं है। जी बिल्कुल अरसलान भाई, अगर हम डे फर्स्ट से थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से बनी कमेटी, फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है, कहाँ कहाँ किससे मुलाकातें हुई, कैसे हुई, क्या कमिटमेंट्स की गई, ये जो लॉजिक्स दिए जाते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, ऐसा करना ज़रूरी है। देखें, ये एक लेमैन तो शायद उसको समझ ले कि ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा, लेकिन जो इंसान फुटबॉल से कनेक्टेड है, प्लेयर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, आपके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। देखें, इलेक्शन कराना आपकी ड्यूटी थी, आपने वो एक सिंपल तरीके से लेके चलना था। अभी आप कह रहे हैं कि जी हम मिड मई तक जाके डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन स्टार्ट करवाएंगे। उससे जो एक वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि एक तो कमेटी, आई थिंक सो, वो मज़ीद टाइम चाहते हैं, मतलब वो मज़ीद लग्जरीज चाहते हैं, वो मज़ीद जो उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो चाहते हैं। और उसके बाद भी मैं नहीं ये समझता कि ये कमेटी सारी कंडीशंस को पूरी करने के बाद भी इलेक्शन करवाएगी। देखें, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करने के बहुत से तरीके होते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ लेमैन, हर कोई जानता है कि अगर एक काम है उसको डिले करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ओपनली चल रही हैं, आप देखें, आप शोकॉज नोटिस देते हैं, आप लोगों को पनिश करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, इसकी मज़ीद डिस्कशन भी जो है वो हम करते हैं। लेकिन ये चीज़ें सारी मिला के इसका नतीजा देखें, मई ज़्यादा दूर नहीं है। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ, 1 महीने के बाद मई आ जाएगा, मिड में भी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम कब तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल उस पे प्लेटफॉर्म्स पे जाके एक्सक्यूज़ देंगे? ये एक्सक्यूज़ एक कमेटी का नहीं होता, ये एक्सक्यूज़ एक मुल्क की तरफ से जा रहा होता है जिसको फौरी तौर पे हल कर देना। अब वो टाइम आ गया है, कमेटी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आप अपना ये जितनी आपने 7-8 चीज़ें बुखारी साहब ने भी गिनवा दी हैं, इनको पूरे करते करते तो शायद आपको 2 कमेटीज़ और बनानी पड़ जाएंगी, 2 टेन्योर्स भी और चाहिए होंगे। ये चीज़ें इस तरह नहीं होगी। हाँ, ये चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप विलिंग हो जाएँ कि हमें इलेक्शन करवाने हैं। हाँ जी बुखारी साहब, आप ये बताएं, फिलहाल तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा इलेक्शन होता। ये जो फुटबॉल धड़ों की आपसी लड़ाई है,
अब माने ना माने, आप हमेशा ना कर दें इस बात पे, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि मौका भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इसीलिए मिल गया है? अरसलान भाई देखिए, ना होती तो ये हाल भी ना होता। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस सच कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है स्टेक होल्डर्स की आपस में, बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है। पहले भी मैंने इस बात की, हम बिल्कुल एक बात में मुत्तफिक है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है जी। अब सर बात ये कि हारून मलिक साहब ने ये कुछ तकरीबन कोई ये हमारी कांग्रेस फीफा की कांग्रेस में वो एक मीटिंग थी जहाँ पे ये गए थे, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी है कि जी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कराऊंगा। अब सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा, मैं इस साइड की बात नहीं करूँगा। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कनेक्ट प्रोग्राम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये गलत शुरू किया गया सिर्फ इन्होंने अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए। नंबर दूसरा सर, जो क्लब की बात करते हैं, क्लब जो 2015 में जो रजिस्टर्ड थे वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही रजिस्टर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास है जी वो 81/4A वो ये कहती है कि जो क्लब जो है वो बेसिक यूनिट है डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, डीएफए का है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का यूनिट है, वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं, सही है। हम सर पुराने हमें देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने स्क्रूटनी का जो अमल है वो फर्स्ट टाइम जो किया था वो 2007 में किया है, 2007 में किया, 11 में किया, फिर 14 में किया। सही है। अच्छा, क्लब की जो रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम आया वो भी शायद 2006 जी सर 2006 में आया, उसमें हर साल, उससे पहले तो डिस्ट्रिक्ट में ही सारा कुछ होता था। फिर उन्होंने कहा कि जो लड़ाइयाँ होती थी कि कई क्लब्स कहते थे कि हमें रजिस्टर नहीं करते, ये नहीं करते जी। ऐसे देखें 2006 में उन्होंने कहा कि जनाब फिर आप हर साल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हर साल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जारी करती थी कि ये जनवरी का टाइम है, इसमें आपने जो ना एक ड्रॉप बनाना है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, एक ड्रॉप बनाना है सूबे के लिए और एक ड्रॉप बनाना है आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये 3 कैटेगरी आप हमें फॉर्म भेजे, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसकी डिस्ट्रिक्ट में होती थी। अब हारून मलिक साहब ने क्या किया जी, फेडरेशन के साथ है, फेडरेशन के साथ बिल्कुल हमारी है, लेकिन हम बेसिक यूनिट जो ना आइन के मुताबिक वहाँ जाएँ, ठीक है सर। दूसरी ये बात करते हैं ना कि इस वक्त असलान भाई बदकिस्मती ये कि पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फुटबॉल है ना उसमें एक जमूत आया है ना, क्लब की रजिस्ट्रेशन नेशनल लेवल पे चल रहा है, वो भी लड़कियों की टीम बनाती जाती है। उसमें से मुझे एक चीज़ याद है, मैं वफा भाई से पूछूंगा। मैं सर अर्ज कर लूँ थोड़ी सी बात करूँ, उसमें देखिए उसमें ना कोई ट्रांसफ़र हो रही है, ना कोई क्लब जो ना वो एक्टिविटी कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरिटी के साथ है कि जब तक आपके जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट होगी ना सर वो 4 साल के लिए होती है, टिल न्यू इलेक्शन, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते वो डिस्ट्रिक्ट काम करती रहेगी। हमारा यहाँ ये हारून मलिक साहब से भी जितनी फुटबॉल कम्युनिटी के हमें जितनी डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी बिल्कुल लाइव है, रिकगनाइज है, हमें फुटबॉल को ना रोका जाए, हमारा जो ग्रास रूट फुटबॉल है वो हमें करने दिया जाए। ठीक है। अच्छा, यानी ग्रास रूट पर जिसे हम डोमेस्टिक कह लें, जैसे क्रिकेट का डोमेस्टिक नहीं हो रही है, बिल्कुल ही रुकी हुई है, और उसकी रीज़न भी यही है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी उसका इस्तेहकाक भी नहीं है कि वो डोमेस्टिक के मैचेस वगैरह करवाए। अच्छा वफा भाई, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा अखबारों की भी जीनत बना, मैंने खुद भी ये थोड़ा फाइंड आउट किया, बल्कि बुखारी साहब और आपके साथ शेयर भी किया था वो चीज़, यार ये जो ख़वातीन क्रिकेट फुटबॉलर्स हैं हमारी फीमेल, उन्होंने शिकायत की कि उनके साथ कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं रखते कोचेस भी और जो सीनियर मैनेजमेंट है। उन्होंने कहा कि जी हमने 12 नॉर्मलाइजेशन कमेटी को कहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और बड़ा बुरा बिहेवियर रखा जाता है। अरसलान भाई, जब ये बात हम करते हैं, थोड़ा एथिक्स पे आ जाएं या आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे आ जाएं, ये असूल और ज़वाबित, आप देखें हालात ऐसे रहे हैं कि आपने नेशनल कप देखा, वहाँ पे जो गालम गलोच हुई, किस तरह हुई, क्या मामलात हुए, किस तरह उस चीज़ को चलाया गया। फिर ये है कि फ़ीमेल प्लेयर्स बाहर गई, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई, कैंप्स लगाए गए, सारा कुछ हुआ, बाहर जाके पता लगा उनके पास स्पोर्ट्स का इशू है, वो खेल नहीं सकती, वो बाहर बैठ के सिर्फ देखेंगी, मैच हारे गए, ये चीज़ें। अभी जब ये बात आप कर रहे हैं कि जनाब प्लेयर्स ने शिकायत की है, देखें जर्नली मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट्स में ये चीज़ें होती हैं, समाउ उन पे कंप्लेंट्स होती हैं, फिर उसका जो सदेबाब करना है वो तो कमेटी का काम है, ऑफिशियल्स का काम है, जो जिम्मेदार। लेकिन उन्होंने तो ये बाकायदा शिकायत की कि जो बहुत बुरा बिहेवियर था, मतलब डांट डपट वाला और कुछ ज़्यादा डांट डपट वाला, जिसमें गालम गलोच भी थी, उस पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी से शिकायत की गई, लेकिन उसने कोई स्टेप नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा है, हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हमने खासतौर पे देखा कि बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चलाया गया था जिसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था। देखिए एक छोटी सी चीज़ चलती है, उसको मलिक साहब या उनके दोस्त जो हैं, ये कमेटी के बाकी लोग हैं, काउंटर करने के लिए अभी तो 1-2 पेजेस भी शायद उन्होंने वो ऑन कर लिए हैं और उन्हीं के लोग चला रहे हैं फुल टाइम फेवर में। देखें वो फेवर में चलाएं, अच्छी बात है, अगर वो पाकिस्तान की फेवर में चला रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी लॉबी की फेवर में चला रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है वो लोग फौरी उसको रिप्लाई करते हैं, कोई जर्नलिस्ट कोई बात कर दे, कोई प्लेयर कोई बात कर दे, कोई उठ के बात करता है, उसको वो डिफेंड करने आ जाते हैं, उसको काउंटर करते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन देखें जब आप पे एक जेन्युइन इल्ज़ाम लग रहा है, बिहेवियर का इल्ज़ाम लग रहा है,
ये बच्चे हैं प्लेयर्स हैं, ये आपके पास अमानत होते हैं इस कौम की, इनकी इज्जत करना विद ड्यू रिस्पेक्ट इनके साथ पेश आना। प्लेयर्स की तो इज्जत आप वो आपको इतना प्लेयर्स कुछ के करके हिस्सों दे का रहे तो हैं, मुश्किल वो मरहले से निकालता है। जूस का डब्बा नहीं छोड़ा जाता प्लेयर्स का। यहाँ पे आप इज्जत की बात करते हैं, उनको मिल्क पैक के डब्बे दे के वापस ले लिए जाते हैं। वहाँ पे ये ये आपने चीजें खोल दी चलती सही रहेंगी। बात। एक छोटा सा ब्रेक, जी ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और अब ज़रा बात करेंगे कि डिसिप्लिनरी कमेटी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जब कायम दायम थी तब डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे अपना काम करती थी, और इस वक्त क्या डिसिप्लिनरी कमेटी का इस्तेहकाक है कि वो एक्शंस ले या ना ले, इस पर भी बात करते हैं। खबरें ये हैं कि डिसिप्लिनरी कमेटी बड़ी एक्टिव है और काफ़ी सारे लोगों को उसमें पनिशमेंट्स का भी सामना हुआ है। अच्छी चीज़ है कि जो लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करें उन्हें पनिशमेंट मिले। बुखारी साहब, क्या ऐसे काम करती है डिसिप्लिनरी कमेटी? सर, डिसिप्लिनरी कमेटी का बड़ा मेन रोल होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये डिसिप्लिनरी कमेटी, क्योंकि हारून मलिक साहब एक बात कहते हैं कि जी मैं आइन के मुताबिक चलूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लास है हमारी 42 आर्टिकल है, उसका पहला जो 1 नंबर है ना जी, उसमें बिल्कुल क्लियर ये बात लिखी हुई है कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मशवरे से प्रेसिडेंट जो ना उसको अपॉइंट करता है, ये अपॉइंटेड होती है। एक डिसिप्लिनरी कमेटी, एक अपील कमेटी। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का काम नहीं है कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाए या अपील कमेटी बनाए। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है ना वो अपील बोर्ड बनाती है जो मामला देखती है इलेक्शन के हवाले से। तो ये दो जो हारून मलिक साहब ने बनाए हैं, पता नहीं किन लोगों को उन्होंने ना उनका देखा है, उनको बना के और अब वो लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो अपनी मर्जी के जो है फैसले कर रहे हैं। और जो सारा यानी कि आइन से हट के काम हो रहा है वो हारून मलिक साहब कर रहे हैं। इलेक्शन की तो बात करते नहीं, लेकिन ये काम कर रहे हैं। और इस डिसिप्लिनरी कमेटी का लीगली जो ना वो मैं ये समझता हूँ कि आइन के मुताबिक इसका वजूद जो ना वो सही नहीं है, इलीगल कमेटी बनाई गई है। अच्छा, मतलब ये इलीगल है? जी हाँ, बिल्कुल। वफा भाई, ठीक है, पनिशमेंट्स होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है, इससे ज़रा प्रोटोकॉल्स फॉलो रहते हैं, लोग डरते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है फुटबॉलर्स का। वफा भाई, फुटबॉलर्स को ये पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। मैं ज़रा डिपार्टमेंटल पे भी पूछता हूँ। बहाली तो हमने कर दी ऐलान की सूरत में, कई फुटबॉलर्स हैं जो बेचारी अपनी जॉब पर वापस नहीं आ सके, हॉकी के प्लेयर्स नहीं आ सके। फुटबॉल फिर भी चलो डिपार्टमेंटल खेली जाती है, हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है, वॉलीबॉल खेली जाती है, हॉकी वाले तो बिल्कुल ही बेचारे परेशान। अब ये जो फुटबॉलर्स हैं जैसे ईसा वगैरह, आज ईसा हमारे साथ थे तो थोड़ा सा उनका कनेक्टिविटी इशू है। फुटबॉलर्स का मसला है असल में तो फुटबॉल, जब तक फेडरेशन नहीं आएगी या फेडरेशन के इलेक्शन नहीं होंगे तो एक पावर तो आएगी नहीं कि इनके मुस्तकबिल का कोई फैसला कर सके। अरसलान भाई देखें, सिंपल सी बात है, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेलता, शायद देखता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं फ़ुटबॉल को फॉलो भी करता हूँगा, आप भी इसी तरह होंगे। बुखारी साहब कनेक्टेड हैं फ़ुटबॉल से। जब हम लोग एक चीज़ को इतना फील कर रहे हैं तो फॉर मोमेंट हमें सोचना चाहिए कि जो प्लेयर है जिसका फ्यूचर, जिसका उठना बैठना सब चीज़ फ़ुटबॉल से कनेक्टेड है, वो कितना इससे मुतासिर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, मैचेस हो रहे हैं, आपने डिपार्टमेंट्स की बात की है, कमेटी ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए, मैचेस वगैरह करवाए, ऑन एंड ऑफ बुरी अच्छी चीज़ें हर जगह पे होती रहती हैं, लेकिन असल चीज़ है हमारा स्टेक होल्डर कौन है, वो फुटबॉलर है। लास्ट टाइम हमने एक बात की बॉक्सिंग के हवाले से, तो हमने कहा कि यार बॉक्सिंग को कौन संवारेगा, तो मैंने कहा वो बॉक्सर खुद ही संवार सकता है। ये बात सही है। अब उसी तरह की बात हमें फुटबॉल में होती नज़र आ रही है। माजरत के साथ हमारे भाई हैं, साथ बैठे हुए हैं, कुछ और दोस्त भी हैं। आपने एक क्वेश्चन भी किया कि फेडरेशंस के आपस में, देखें मैं उस चीज़ के बिल्कुल फेवर में एज अ जर्नलिस्ट, आप भी नहीं होंगे कि कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा की जाए कि दुनिया को पता लगे कि फुटबॉल हाउस पे पोजेशन लिया गया है। Exactly. ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। लीगल बात की जाए। एक लीगल तरीके पे चलते हुए, ऐसा रूल्स को फॉलो करते हुए उसका हल निकालना चाहिए कि आप खुद अपनी जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, देखें आप जो कमेटी है वो निगरान हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, आपको अमानत सौंपी गई है, आप अपना टाइम पूरा करें, उसमें वो प्रोसीजर मुकम्मल करें और आने वालों पे डाल दें। और ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उनको खुद ब खुद पता चलता रहे कि यार देखें दुनिया ब्लाइंड नहीं है, अंधी नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, आने वाले लोग अगर गलत करेंगे एक दिन भी नहीं छुपेगा। अगर कोई अभी कोई चीज़ ठीक हो रही है तो वो भी इंशाल्लाह नहीं छुपेगी। लेकिन देखें, आप सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ उन फुटबॉलर्स का सोचें जो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल नहीं, मई आने वाला है, शायद वो होपफुल है कि मई में ये चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी, हमारा फ्यूचर संवर जाएगा, फिर से गेम्स शुरू हो जाएंगी, हम वापस जॉब्स पे आ जाएंगे।
इसका सिर्फ ये हाल है, मैं बार बार कहता हूँ कि खुदारा अभी वो टाइम भूल जाएं, जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, पाकिस्तान के लिए उसको भूल जाएं, अपने प्लेयर्स के लिए उनको भूल वेल सेड, क्योंकि प्लेयर्स का ही मसला है बुखारी साहब, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम है डिपार्टमेंटल, थोड़ी सी इस पे बात करें, क्या होने जा रहा है, क्या बहाली हो रही है प्रॉपर, क्या सिचुएशन है? सर देखें, डिपार्टमेंटल फुटबॉल की तो एक नोटिफिकेशन से तो मैं समझता हूँ बहाली नहीं है, नोटिफिकेशन से नहीं, बहाली होगी जब आप एक्टिविटी कराएंगे, टीमें आएंगी। अब डिपार्टमेंट भी कहता है कि एक्टिविटी को हो नहीं रही है, अभी चैलेंज कब होया है, चैलेंज कब, देखिए जो उसका फॉर्मेट है ना, कोई भी डिपार्टमेंट जो ना इतने पैसे बर्दाश्त नहीं करता कि वो 3-3 महीने के लिए वो लड़कों को जनाब इतने पैसे देगा, कम से कम एक्सपेंडिचर में और कम से कम खर्चे में ज़्यादा इवेंट होना चाहिए। आप डिपार्टमेंटल जो है ना उसको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, उसके लिए काम करें ताकि डिपार्टमेंट भी जो ना अपना खर्चा कम करके, आपको पता है इकोनॉमी जो हमारी क्या चल रही है मुल्क की, पैसे हमारे पास नहीं है, इस सूरत हाल में बड़ा मसले मसाइल हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए हारून मलिक ने आज भी एक मीटिंग बुलाई है 4:30 बजे आज, ठीक जी हाँ। अब बात ये तीसरी मीटिंग है, यानी अब तो हो गई होगी, जी हाँ है, लोग बैठे हैं, तीसरी मीटिंग है और इसमें वो अपने मनपसंद स्टेक होल्डर को वो बुलाते हैं, ठीक है जी। अब इसमें बलूचिस्तान से नहीं लोग आ रहे हैं, लेकिन बात कहने की ये है कि ये सिर्फ फीफा को दिखाने के लिए, देखें जी स्टेक होल्डर आ गए हैं, इनकी ये मसले हैं, हम इलेक्शन को आगे, वो उनका भी जो ना सिर्फ एम ये है कि मुझे 1 साल की जो ना और एक्सटेंशन मिल जाए और 1 साल में और गुजार लो, इलेक्शन भाड़ में जाए, मुझे इससे यानी हमें ये लग रहा है कि अभी फुटबॉल का मसला वफा भाई, मुझे लगता है कई प्रोग्राम हमें करने पड़ेंगे और शायद तब जाके कोई हल होगा। बहरहाल जी, शराफत बुखारी साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, निकाला और इस अहम खेल के लिए अहम मौजू पर बात की। वफा वाज साहब बहुत शुक्रिया, ईसा का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।